एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक बड़े जंगल की ओर था। उस गांव के लोग आमतौर पर खेती करके जीवन यापन करते थे। उस गांव का नाम शांति नगरम था। शांति नगरम में एक वृद्ध, ज्ञानी और सभी के सम्माननीय सद्गुरु रामानंद स्वामी रहते थे। वह कई वर्षों से छात्रों को प्रशिक्षित कर रहा था। उनमें सत्य, साहस, विनम्रता और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित कर रहा था। रामानंद स्वामी का आश्रम हमेशा छात्रों की गतिविधियों, प्रतीकों और ध्यान रखने वाले शिष्यों से भरा रहता था। गांव से हर कोई उसकी संगति में आता था। वह केवल पुस्तकों के माध्यम से ही शिक्षा नहीं देते थे, जीवन के अनुभवों के माध्यम से सिखाते थे। एक दिन एक युवक रामानंद स्वामी के आश्रम में आया। वह सोचता था कि वह बहुत बुद्धिमान है और किसी भी समस्या का आसानी से समाधान कर सकता है। उसका नाम गणेश था। गणेश बहुत साहसी है, लेकिन कुछ अहंकार से भरा हुआ है। वह गुरु के पास आया और आत्मसम्मान के साथ कहा, सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पहले से ही बहुत बुद्धिमान हूं। आप मुझे कुछ नहीं सिखा सकते। रामानंद स्वामी शांति से हंसे। क्या तुम सचमुच बुद्धिमान हो गणेश? अच्छा है, हम एक छोटी सी परीक्षा से शुरू करते हैं, उन्होंने कहा। बाद में गुरु उसे गांव के पास एक बड़े तालाब में ले गए। तालाब काफी गहरा था और उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। रामानंद स्वामी ने गणेश से तालाब में छोटे पत्थर डालने को कहा। गणेश ने सोचा, यह आसान है, और पत्थरों को तालाब में फेंक दिया। पहले तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद उन पत्थरों पर कुछ छोटे जलीय जीव, छोटी मछलियां और कछुए आए और पानी को बेचैनी से भर दिया। पत्थर हिल गए, पानी हवा में घुल गया और असहनीय हो गया। गणेश ने आश्चर्य से गुरु को देखा और पूछा, गुरु, यह क्यों हुआ? मैंने केवल पत्थर फेंके, क्या समस्या है? रामानंद स्वामी ने शांति से कहा, गणेश, हमारे जीवन में समस्याएं भी ऐसे ही आती हैं। छोटी हरकतें, छोटी गलतियां, हम उन्हें कम समझते हैं, लेकिन वे बड़ी समस्याओं की ओर ले जाती हैं। जीवन में हर क्रिया का परिणाम होता है। यदि तुम अहंकार से ज्ञान का उपयोग करोगे तो तुम सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। उस दिन गणेश ने उस बात को पूरी तरह से समझ लिया। उसने अहंकार को त्यागने और विनम्रता, लगन से गुरुओं की शिक्षाओं को समझने का फैसला किया। तत्पश्चात रामानंद स्वामी ने उसे एक और शिक्षा दी। गणेश, यदि तुम जीवन में वास्तव में मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना बिना डरे करना होगा। हम जिस भी समस्या का सामना करते हैं वह हमें एक सबक सिखाती है। हमेशा गलतियों से सीखो। उसके बाद गणेश ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो भारी बारिश शुरू हो गई। जल्द ही खेत पानी में डूब गया, जिससे फसल को नुकसान होता। गणेश शुरू में निराश हो गया, लेकिन रामानंद स्वामी की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने कठिनाई का सामना किया और खेत को बचाने का एक तरीका खोजा। इससे गणेश बहुत मजबूत और साहसी बन गया। उसने अहंकार को त्याग दिया, विनम्रता, धैर्य और सत्य की खोज को जीवन का सिद्धांत बना लिया। समय के साथ वह अपने गांव में अन्य गांवों में भी प्रतिष्ठित रूप से पहचाना जाने लगा। रामानंद स्वामी ने गणेश से अंत में कहा, गणेश, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी सीखे गए पाठों को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई, साहस, विनम्रता, यही सद्गुरु की दी हुई असली शिक्षा है। ये तुम्हारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। इसीलिए गणेश एक महान व्यक्ति बन गया और उसने अपने गांव और समाज के लिए उपयोगी जीवन बिताया। वह अपने अनुभवों के माध्यम से अन्य युवाओं को सद्गुरु की शिक्षाओं के महत्व को बताता था। शिक्षा, अहंकार हमारे विकास को रोकता है। सद्गुरु की शिक्षाएं जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। कठिनाइयों का निडर होकर सामना करना हमारे जीवन को शक्ति देता है। ईमानदारी, विनम्रता, साहस, यही सच्ची सफलता प्राप्त करने के मार्ग हैं।